बेटे ने बाप को ठगा। एक 75 बरस के वृद्ध थे, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, और अपने बेटे बहू के साथ अपने ही घर में अपनी कमाई से बनवाया था रहते थे। पत्नी शोभा का देहांत 8 माह पूर्व हो चुका था, जिसकी वजह से वो नितांत अकेलापन महसूस करते थे और अपने ही कमरे में खुद को कैद कर रामचरितमानस पढ़ते या टीवी देखते या भगवान का नाम 1001 बार लिखते रहते। इस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। पेंशन 70,000 में से 30,000 घर चलाने हेतु बेटे को देते थे। 20,000 छोटे बेटे को देते थे, क्योंकि वो मामूली किरानी क्लर्क था और उसकी 2 बेटियां ही थी। शेष राशि बैंक में जमा रखते अपने दवा के लिए और उनके मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म में काम आ सके और बेटों पर भार ना पड़े। वैसे उनकी देखभाल में बड़ा बेटा बहू कोताही तो ना बरतते, लेकिन जब रिश्तेदार के अतिरिक्त खर्च में बेटा फटाक से पैसा मांग लेता, जिससे वो व्यतीत हो जाते थे, मन ही मन खिन्न रहते कि इतनी बड़ी रकम देता हूँ, फिर भी ये लोग पैसे के गजब लोभी है। खैर, क्या कर सकते थे, रहना तो उनके साथ ही है, इसलिए खून का घुट पी जाते। करते भी क्या, और उनको ये अच्छे से पता था, बस पैसे की वजह से बेटे इनका ख्याल रखते हैं, वरना पूछते भी नहीं। इतना तो उनको पता था। एक दिन उनका चश्मा टूट गया। बेटे को बनवाने के लिए बोला उन्होंने। बेटा चश्मा बनवा कर ले आया और बिल थमा दिया 10,900 रुपये का। बेटे की बदनीयती देख उनके आंखों के कोर भीग गए। फिर उन्होंने 10,900 की राशि का चेक बेटे को दे दिया। थोड़ी ही देर में 15 साल का पोता दौड़ता हुआ दादाजी के पास आता है। दादाजी देखिए, मेरा नया आईफोन अभी पापा लेकर आए हैं। पोते का मोबाइल फ़ोन देख खुश हो गए और मोबाइल को उलट पलट कर देखने लगे। मोबाइल के पैकेट पर नज़र पड़ी है, जिससे उनकी आंखें अचरज से चौड़ी हो जाती है। उस मोबाइल का दाम 70,999 लिखा है और मोबाइल के पैकेट में उनके चश्मे का रसीद भी मिला, जिसमें 3,500 लिखा था। अब तो काटो तो खून नहीं उनका। अपने ही घर में उनका बेटा उनको लूट रहा था। 3,500 का चश्मा को 10,900 बताया और बाकी पैसा उसके जेब में। पोते के मोबाइल के दाम ने भी उनको आत्मघात किया कि उनका बेटा अपने बाप के पैसे से अपने व्यक्तिगत कार्य को अंजाम दे रहा है और टीनेजर बच्चे को इतना महंगा मोबाइल। यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा पैसा तो इन्हीं लोगों को मिलेगा। क्या मैं ऊपर भगवान के पास ले जाता। बेचारे अपने ही पुत्र के हाथों ठगा रहे थे। सब कुछ देखकर भी ना बोलना उनकी भलमन चाहत रही होगी, या बेबसी का आलम, या अकेलापन। वो सब कुछ जानकर भी अनजान थे, लेकिन यह संवेदनहीनता वर्तमान के लगभग सभी हिंदुस्तानी परिवारों में वरिष्ठ नागरिक सांस ले रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता के पैसों से ही घर चला रहे बेटे उन पर धौंस जमाते हैं, जिस पर एहसान जताकर कहते थे बाहरी लोग बाग से कि अपने माँ बाप को अपने पास रखे हैं, खिला पिला रहे, दवा वगैरह लाकर दे रहे, जबकि इनके खर्च के पैसे बुजुर्गों से ऐंठ लेते हैं। कहीं कहीं वृद्ध दंपत्ति अपने ही मकान में बहू के हाथों उपेक्षित और अवहेलना के शिकार है। बासी रूखा सूखा खाने को लाचार है। बूढ़ा आदमी एक शिशु की भांति होता है, उसका भी बच्चे जैसा पालन पोषण करने की दरकार है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा। बड़े बुजुर्ग का लिहाज का हनन हो चुका है। सभ्य सुशील शरीफ सुसंस्कृत बेटा बहू का कहने पर जा चुका है। इसके लिए केवल बहू को दोषी
नहीं ठहरा सकते, बल्कि बेटा 100% दारोमदार है, दोषी है, क्योंकि वो कल की आई लड़की के भरोसे अपने माँ बाप को छोड़कर ऑफिस चला जाता है। लौटने के बाद सुबह से शाम तक का दिनचर्या का खाका नहीं लेता, बल्कि हर चीज़ में बीबी की हाँ में हाँ मिलाता है। वृद्धाश्रम का होना एक तरह से ज़रूरी भी हो गया है। बहुतों के बच्चे बाहरी देशों या स्वदेश में नौकरी चाकरी कर रहे, जिससे बुजुर्ग दंपत्ति अकेले हैं। ऐसे में हम उम्र साथी की दरकार होती है, खासकर एक विधवा विधुर को। ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धाश्रम जाकर अपने उम्रदराज से मिलकर सुख दुख साझा कर सकते हैं। अपने ही बेटा से ठगाए जाने से बेहतर विकल्प उपलब्ध है वृद्धाश्रम को ज्वाइन करना और अपने पैसों से निर्धन वृद्धों की सहायता करना, जिनके बच्चे उनको छोड़कर विदेश जा बसे हैं। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।